हाय एवरीवन, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमें इतना ढेर सारा प्यार देते हो, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आज हम करेंगे 16 फरवरी क्लास 10th हिंदी का जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, ठीक है, वही करने वाले हैं। तो मिल गया 16 फरवरी 2024 हिंदी वायरल पेपर प्रश्न। यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। 16 फरवरी 2024 हिंदी में यही प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। नए प्रश्नों का संग्रह है बोर्ड के 2024 के, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। 16 फरवरी 2024 100% बोर्ड में यही प्रश्न आएंगे, ठीक है, यही प्रश्न रहेगा आपका। तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हो बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके जो है आने वाले हैं। 20 बहुविकल्पीय आते हैं, और आप सभी जानते हो बिहार में तो हद से ज़्यादा प्रश्न आते हैं आपके, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है आपको। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ख्याति प्राप्त कहानीकार हैं। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है। और अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो आप लोग बताइएगा, सभी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसका आंसर आप लोग क्या दे रहे हो, बताओ। तो आप सभी जानते हो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के कौन लेखक हैं, तो ये आपको बताना है। मोहन राकेश, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर धर्मवीर भारती अज्ञे। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, दूसरे का सही आंसर बताना है आपको, ठीक है। कौन है, वो है आपके राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। कौन है आपके, राहुल सांकृत्यायन है आपके घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न बोला गया है कि ठूंठा आम किसकी रचना है, बताओ। भगवत चंद्र उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बताओ क्या आंसर कर रहे हो आप सभी, ठीक है। ठूंठा आम जो है किसकी रचना है, क्या आंसर कर रहे हो आप सभी। आप सभी बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। कौन, भगवत शरण उपाध्याय जो है ठूठा आम, इनकी जो है रचना है आपकी भगवत शरण उपाध्याय की। चलिए चौथा प्रश्न बोला गया कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं। जयप्रकाश भारती, धर्मवीर भारती, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। बताओ पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक, ठीक है। क्या आंसर करोगे आप सभी चौथे प्रश्न का, तो कौन है, वो है आपके जयप्रकाश भारती। याद रखेंगे प्रश्न आपका अद्भुत है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। इसके बाद हिंदी की प्रथम कहानी है कफन, ममता, इंदुमती, इनमें से कोई नहीं। बताओ। तो आप सभी जानते हो जो हिंदी की इनकी प्रथम कहानी है, तो वो कौन सी है, तो वो है आपकी इंदुमती। कौन सी है, इंदुमती। क्लियर हुआ आपका, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न बोला गया अंजलि काव्य के रचयिता हैं। योगी हरि, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, राम नरेश त्रिपाठी। अंजलि काव्य के रचयिता बताओ आप, छठे का सही आंसर, ठीक है। तो याद रखना अंजलि काव्य के रचयिता हैं आपके राम कुमार वर्मा। कौन है आपके, राम कुमार वर्मा जी हैं, ठीक है। क्लियर आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। क्या बोला गया, हरी घास पर क्षण भर के लेखक हैं। हरी घास पर क्षण भर के लेखक हैं धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद आज्ञे, इनमें से कोई नहीं। हरी घास पर क्षण भर, यानी कि हरी घास पर क्षण भर के लेखक हैं, सही है। 4 विकल्प आपको दिए हुए हैं, कोई एक सही है। तो कौन है, वो है आपके आज्ञे। याद रखना आपका हरी घास पर क्षण भर के लेखक आज्ञे हैं, ठीक है। इसके बाद वीर गाथा काल के कवि हैं भूषण,
केशवदास, चंद्रवर दाई, घनानंद। तो वीर गाथा काल के कवि आपको बताने हैं। 8वें का तो कौन है, तो वो हैं आपके चंद्रवर दाई। ठीक है, वीर गाथा काल के कवि हैं आपके चंद्रवर दाई। 9वां प्रश्न बोला गया है कि परशुराम की प्रतिज्ञा के लेखक हैं। सही आंसर बताओ आप सभी। परशुराम की प्रतिज्ञा के लेखक आगे दिनकर, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन इसके सही आंसर है, तो क्या आंसर कर रहे हो आप सभी, दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल लाजवाब आंसर आपका, अद्भुत। ठीक है, दिनकर जी, पूरा नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। चलो 10वां प्रश्न बोला गया आंसू के रचनाकार हैं अरिहोद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो आंसू के रचनाकार आपको सही आंसर बताओ। ठीक है, देखो दोस्तों आपके 10 प्रश्न तक हम आ गए हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो फटाफट आप लोग कर लीजिए और शेयर तो ज़रूर करना है वीडियो को। ठीक है, जिससे हर भाई बहन का सपना पूरा हो सके जो उन्होंने देखा है। तो 10वें का आंसर आप सभी कर रहे हो जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का, कौन, जयशंकर प्रसाद। चलो 11वां का आंसर हास्य रस का स्थायी भाव है, हास्य, शोक, भय, रौद्र। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है 11वें का आंसर, तो आप सभी जानते वो है आपका हास्य। हास्य रस का क्या है, हास्य। चलो उपमा के कितने अंग होते हैं, 4, 5, 6, 8। बताओ उपमा के कितने अंग होते हैं। देखो प्रश्न आपके लाजवाब हैं, एग्जाम में आते हैं। तो बताओ इसका क्या आंसर करोगे आप सभी, तो कितने हैं आपके उपमा के, 4 अंग हैं। कितने हैं, 4 अंग हैं आपके उपमा के। चलो 13वां रोला में कितने चरण होते हैं, 2, 4, 6, 7। तो रोला में कितने चरण होते हैं आप सभी जानते हो। ठीक है ना, कितने होते हैं, तो होते हैं आपके 4। रोला में कितने चरण होते हैं आपके, 4 चरण होते हैं। चलो 14 का सही आंसर अब हम करने वाले हैं 14वें प्रश्न का। चलो करो क्या है, आकर्षण में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, बी, मान, अक, आ। तो आकर्षण में जो सबसे पहले वाला होता है क्या, आ, तो क्या हो जाएगा आपका अक। ऑप्शन नंबर गा। 14 का ऑप्शन नंबर सॉरी ये क्या हो जाएगा, डबल आ बना है, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, ये नहीं आंसर है। ठीक है, ये आंसर आपका नहीं है। क्या हो जाएगा, डबल आ, क्योंकि आ से बना है तो आकर्षण जो पहले बना होता है वही आपका उपसर्ग होता है। ठीक है, चलिए 15वां शताब्दी में कौन सा समास है, द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्वंद्व। तो शताब्दी में कौन सा समास है, 15वें का सही आंसर बताओ। ठीक है, तो कौन सा है, तो वो है आपका द्विगु समास। कौन सा है आपका, द्विगु समास। ठीक है, चलो रात का तत्सम होगा, रात्रि, निशा, दिन, इनमें से कोई नहीं। तो रात का तत्सम बताना है, क्या होता है रात का तत्सम, तत्सम आप सभी जानते हो, इसका तो बता दोगे आप। ठीक है, क्या बता रहे हो आप, रात्रि, क्या, रात्रि, सही है। चलो इसके बाद तद स्त्रीलिंग शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा, तद स्त्रीलिंग शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा, ताभे, ताभ्याम, तव या तावी। क्या है, 17वें का आंसर बताओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ताभ्या। क्या हो जाएगा, ताभ्या। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है कहलाता है, वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है कहलाता है विधेय, पदक्रम, शब्द, जिज्ञासा। बताओ क्या कहलाता है, 18वें का सही आंसर। तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका विधेय। क्या कहलाता है, आपका विधेय कहलाता है। ठीक है, आगे जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या अवयव। तो आप सभी जानते हो क्या कहते हैं उन्हें, सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश में, संज्ञा को नाउन कहते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद वाक्य के कितने तत्व हैं, 20वां प्रश्न, 8, 7, 5, 4। 20 का सही आंसर आप बताओ। ठीक है ना, तो कितने हैं वाक्य के कितने तत्व होते हैं, तो वाक्य के 4 तत्व होते हैं। ठीक है, याद रखना
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। यही थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।